इधर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में लगातार हो रही बारिश की वजह से गिरी नदी का जलस्तर बढ़ गया, जहां 5 लोग फंस गए, जिनका हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया और वहां फंसे सभी लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। बताया गया कि सिरमौर का पांवटा साहिब इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां बहने वाली गिरी नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से वहां 5 मजदूर फंस गए, जो पिछले 4 दिन से फंसे हुए थे। जानकारी मिलने के बाद सेना की एक टीम को रेस्क्यू के लिए भेजा गया, जिन्होंने वहां फंसे सभी 5 मजदूरों को हेलीकॉप्टर की मदद से बाहर निकाला। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से हालात बिगड़ गए और लगातार हुई मूसलाधार बारिश को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां सड़कों पर सैलाब आ गया और सड़कों पर भरे पानी में ऐसी लहरें उठ रही थी मानो वहां कोई नदी बह रही हो। कई इलाकों में भारी बारिश के बाद जलभराव हो गया, जिसके बाद लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हरिद्वार के रोशनाबाद और बहाराबाद इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित दिखे। हरिद्वार में पिछले हफ्ते भी बाढ़ ने हाहाकार मचाया था। सड़कों पर इतना पानी भर गया था कि वहां खड़ी गाड़ियां पेड़ के पत्तों की तरह पानी पर तैरती हुई नजर आई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था। हरिद्वार से ही हैरान कर देने वाला एक और वीडियो सामने आया। वहां पर पथरी रोह नदी में सैकड़ों की संख्या में ड्रम बहते हुए नजर आए। पिछले कई दिनों से उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश से पथरी रोह नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से गोदाम में रखे सैकड़ों ड्रम बहकर उस नदी में आ गए। वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें सैकड़ों की संख्या में ड्रम पानी की उफनती हुई लहरों में बहते नजर आए। कुछ दूर बहने के बाद वो ड्रम नदी के किनारे पर जाकर इकट्ठा हो गए। जैसे ही इसकी जानकारी उस इलाके में रह रहे लोगों को लगी, वो लोग उन ड्रमों को पाने के लिए वहां पहुंच गए। इसके बाद तो वहां उन ड्रमों की लूट मच गई। कई लोग उन ड्रमों को पाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना उस उफनती नदी में कूद गए। इसके बाद वो लोग तैरकर उन ड्रमों के पास पहुंच गए और उन्हें अपने घर लेकर चले गए। पंजाब के फतेहागढ़ साहिब में बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बारिश की वजह से हर जगह पानी पानी नजर आया, मानो पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो गया हो। बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात यहाँ बन चुके हैं। देहरादून में बाढ़ में फंसे 12 लोगों को बचाव अभियान चलाकर सुरक्षित बचा लिया गया। देहरादून के एक इलाके में कुछ लोगों के एक टापू पर फंसे होने की सूचना पर यह बचाव अभियान चलाया गया, जिसका वीडियो सामने आया, जिसमें एसडीआरएफ की टीम नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित निकालते दिखी। बताया गया कि यमुना नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने की वजह से 12 लोग फंस गए और उन लोगों ने नदी के बीच में बने टापू पर पनाह ले ली, जिसके बाद उन्हें बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम को वहां भेजा गया। एसडीआरएफ की टीम नाव के जरिए नदी के बीच फंसे लोगों के पास पहुंची और सबसे पहले छोटे बच्चों और महिलाओं को वहां से सुरक्षित निकाला गया, फिर बाकी लोगों को भी बचा लिया गया। उत्तराखंड के रुड़की में तेज बारिश के बाद पूरा शहर पानी पानी हो गया और कई घंटों तक पानी बरसने से वहां के हालात बिगड़ गए, क्योंकि भारी बारिश की वजह से चारों तरफ पानी भर गया, जिससे लोग अपने ही घरों में कैद हो गए। कुछ जगहों पर पानी भरने से लोगों ने उस रास्ते से निकलने का जोखिम भी नहीं उठाया, लेकिन भारी बारिश के बाद पानी भरने से सड़कों पर चलने वाले लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई। बारिश का पानी वहां की दरगाह पिरान कलियर परिसर में भी घुस गया। दरगाह के अंदर पानी घुसने से वहां के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। इधर उत्तराखंड के नैनीताल में बारिश की वजह से तबाही का मंजर देखने को मिला है, जहां बारिश की वजह से कई घरों में पानी घुस गया तो वहीं कई घर बह गए हैं। हालात ऐसे हो गए कि लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। मौसम विभाग ने पहले ही नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। बारिश की वजह से नदी और नालों में उफान है। वहां से सामने आए एक वीडियो में कई घरों में मलबा भरा नजर आया। बताया गया कि इस आपदा से बचने के लिए लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोग दहशत में हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारी बारिश के बाद वहां पर कई सड़कें डूब गई, जिसके बाद लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई। वहां से आए वीडियो में एक अंडरपास में कई फीट तक पानी भरा हुआ नजर आया, जिसकी वजह से उसमें 2 बसें फंस गई और वहां से आए एक वीडियो में दोनों बसें पानी में लगभग आधी डूबी दिखाई दी और उनमें बैठे लोग मदद का इंतजार करते दिखे। इस दौरान कुछ मोटरसाइकिल सवार जान जोखिम में डालकर अंडरपास पार करते दिखे। इस बीच वहां से आई एक तस्वीर में साइकिल सवार डूबकर जाता दिखाई दिया। हालांकि बाद में पुलिस वालों ने अंडरपास में फंसे कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। फिर वहां फंसी बस को भी खुदाई करने वाली मशीन के सहारे से निकाला गया। वहीं मथुरा में भारी बारिश के बाद आई कुछ और तस्वीरों में एक सड़क पर सैलाब बहता नजर आया, जिसमें वहां स्कूटर और मोटरसाइकिल डूबे दिखाई दिए। इधर बैतूल के शांतिपुर गांव में 60 से ज्यादा स्कूली बच्चे एक पटरे के सहारे उफनते नाले को पार करके स्कूल जाते दिखाई दिए। लापरवाही का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब से बाढ़ की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर सतलुज नदी में आई बाढ़ की वजह से लोगों को बचाने के लिए कई गांवों में नाव चलानी पड़ी और वहां गांव में इतना पानी भर गया कि प्रशासन को बचाव अभियान चलाना पड़ा, जिसमें एनडीआरएफ की टीम और सेना के जवानों को तैनात करना पड़ा, क्योंकि सतलुज नदी में आई बाढ़ में कई गांव डूबे दिखे। कई जगहों पर तो 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ दिखा, जिसमें लोग कमर तक डूबकर जाते दिखाई दिए। बाढ़ की वजह से खेतों में सैलाब आ गया और सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, जिसके बाद बचाव अभियान की टीम को नाव का सहारा लेना पड़ा और सेना के जवान वहां पर फंसे लोगों को रस्सी के सहारे बचाते दिखे। इस बीच वहां से आई एक तस्वीर में सेना के जवान कुछ बुजुर्गों को नाव में बिठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाते हुए नजर आए। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से सतलुज नदी उफान पर है, जिसकी वजह से पंजाब के कई जिलों में बाढ़ आ गई। उत्तराखंड में लगातार रुक रुक कर बारिश के बाद सोलनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में नदी से सटे गांव और कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की प्रशासन अपील कर रहा है। वहीं कई लोगों के घरों में भी पानी भर गया है, जिससे जहरीले जीवों का लोगों को डर सता रहा है। बहुत नुकसान हो रहा है। प्रभावित इलाकों का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया, लोगों से नदी के नजदीक नहीं जाने की अपील भी की जा रही है। हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि दिल्ली में पुराने लोहे के पुल को बंद करना पड़ा और वहां से गुजरने वाली कुछ ट्रेनों का रूट बदलना पड़ा, जबकि कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, क्योंकि यमुना नदी का पानी खतरे के निशान के ऊपर बहने लगा, जिसकी दहशत पैदा करने वाली तस्वीरें सामने आई। एक रोज पहले हथिनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से यमुना नदी ने 205.33 मीटर वाले खतरे के निशान को पार कर लिया, जिसके बाद एहतियातन पुराने लोहे के रेलवे पुल को बंद करने का फैसला लिया गया। लेकिन यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर गया। यमुना नदी के पास कुछ जगहों पर लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया। काफी संख्या में लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए। दिल्ली सरकार के बाढ़ नियंत्रण विभाग के मुताबिक हथिनीकुंड बैराज से 4 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे यमुना नदी का जलस्तर अभी और बढ़ सकता है। हरियाणा के यमुनानगर जिले में हथिनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से हाहाकार मच गया। यमुना नदी में पानी इतना ज्यादा बढ़ गया कि किनारे बना एक मकान देखते ही देखते उसमें समा गया और सैलाब के साथ तिनके की तरह बह गया, जिसका एक वीडियो सामने आया, जिसमें सैलाब की तरह बहता यमुना नदी का पानी महज 9 सेकंड के भीतर मकान को बहा ले गया। गनीमत ये रही कि खतरे को देखते हुए इस मकान को पहले ही खाली करा लिया गया था। हथिनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से हरियाणा के सोनीपत, करनाल, यमुनानगर और पानीपत जिले के कई गाँव में भयानक बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया। हालांकि करनाल जिले में तो कुछ गाँव में यमुना नदी के बढ़े हुए जलस्तर का असर दिखने भी लगा। खेतों, सड़कों और गांव की गलियों में पानी भर गया। पुलिस टीम के साथ जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया। दिल्ली में बारिश की वजह से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जो अब खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। इसी बीच नदी किनारे रहने वाला एक परिवार फंस गया। पुलिस और प्रशासन ने उस परिवार को वहां से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। दिल्ली में हो रही मूसलाधार बारिश और हथिनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ने की वजह से यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई, जिसकी वजह से यमुना नदी के पास बसे इलाकों में पानी ने अपना कब्जा जमा लिया और लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि यमुना नदी के पास बसे यमुना बाजार में हर तरफ पानी ही पानी जमा हो गया। निचले इलाकों में बसे घरों के अंदर तक पानी भर गया, जिसके बाद लोग अपने घर की छतों पर शरण लेते हुए दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग नाव में रहने के लिए मजबूर हो गए। जैसे ही बारिश ज्यादा होती है, उसके बाद पानी छोड़ दिया जाता है दिल्ली की तरफ और दिल्ली में मुसीबत बढ़ जाती है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भारी बारिश के बाद हथिनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद यमुना नदी उफान पर आ गई और दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भरने लगा।